हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। यार एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आता ही है। मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल बताऊँ तो यार एसएससी सीजीएल में लगभग एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके, जिसके लगभग मार्क्स होते हैं 4 मार्क्स। इसी तरीके से एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूँ तो यार 3 से 4 क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं, अगेन जिसकी वेटेज लगभग 4 मार्क्स हो जाती है। तो यार इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में ऑलमोस्ट इस टॉपिक की कुछ ना कुछ वेटेज रहती है। तो अगर आप इस टॉपिक को समझ गए, आपने इस टॉपिक को मास्टर कर लिया, तो इसका मतलब आपके कुछ मार्क्स तो डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। तो यार आपको पता है एक एक मार्क्स से रैंक कितनी ऊपर नीचे हो जाती है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो तो पक्का आपसे क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस तरीके से सॉल्व ना हो सकता हो। तो जैसे कि मैंने यार पहले भी आपको बताया है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग मिनिमम फार्मूलाज याद करें। हम लोग फार्मूलाज की तरफ जाते नहीं हैं, हम लोग कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बेसिक्स को पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यार उसी तरीके में चलते हुए हम लोग आज टाइम एंड वर्क को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कंसेप्ट इसके क्या है। तो यार मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो बंदे हैं, ए और बी। तो जनरली मुझे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम्स में वो कुछ ऐसे ही होते हैं यार कि ए एक बंदा है जो कि किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी एक बंदा है जो किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। या फिर इसी तरीके से आपको कोई दो चीज़ें दी हुई होती हैं और कोई एक चीज़ निकालनी होती है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक्स इसके बारे में। तो यार जैसे कि मैंने बोला, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए जो बंदा है वो किसी काम को करने में 6 दिन लगाता है। तो यार मैंने बोला कि ए किसी काम को करने में 6 दिन लगाता है। तो यार वो काम कितना है, हम उसको मान के चलते हैं कि टोटल काम 1 यूनिट है। तो यार अगर 1 यूनिट काम है तो उसको करने के लिए वो कितने दिन ले रहा है, 6 डेज। तो 6 डेज के अंदर वो 1 यूनिट काम कर रहा है। तो यार एक दिन के अंदर अंदर वो कितना काम कर देगा, तो वो एक दिन के अंदर 1/6 यूनिट्स काम कर देगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, हमेशा फोकस करना है कि आप एक दिन या अगर घंटे में बात हो रही है तो एक घंटे में कितना काम किया गया है उस चीज़ को आप निकाल करके लेके चलें और उसी के बेसिस पे कैलकुलेशंस करें, सिंपल कैलकुलेशंस। तो यार यही पूरा टाइम एंड वर्क इसी चीज़ पे बेस्ड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यार अब इस चीज़ को हम आगे समझने से पहले इस टर्म के बारे में, इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे निकालनी होती है वो समझ लेते हैं। तो यार जैसे कि मैंने लिखा 1/6, तो यहीं से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम लोग इसमें से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यार ये जो ऊपर वैल्यू होती है ना, ये होता है आपका टोटल वर्क कितना था। और ये हमेशा याद रखना कि आपको करना क्या है, आपको हमेशा टोटल वर्क को 1 बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ 1 यूनिट माना था। तो आपको हमेशा टोटल वर्क को 1 बनाना है। तो जैसे ही आप इसको 1 बना दोगे तो नीचे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी टोटल नंबर ऑफ डेज होगी। किस चीज़ के लिए, टू फिनिश होल वर्क, यानी कि सारा का सारा काम करने के लिए आपको कितने दिन का टाइम लगेगा वो आपको नीचे वैल्यू मिल जाएगी। यार कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके आंसर में ऊपर 1 नहीं आ रहा होगा खुद ब खुद, तो उसको 1 कैसे बनाना है, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालने हैं, वो चीज़ भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं इस एग्जाम्पल पे आगे। तो यार अगर मैं मान लेता हूँ कि ये चीज़ तो हमें ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये बोला गया है कि ए और बी मिलकर इसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और उसके साथ कोई और बंदा मिल जाए तो वो ऑब्वियसली कुछ कम दिनों में ये काम करेंगे। तो यार यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि वो दोनों मिलकर 4 दिन में इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो यार 4 डेज में वो लोग क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट काम को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बोला था कि हमारे पास टोटल काम कितना है, 1 यूनिट। तो यार 1 डे में कितना काम करेंगे वो लोग, 1/4 यूनिट्स। तो आप, मैं सिंपल सा फंडा देखता हूँ, अगर मुझे बी कितना काम कर सकता है या फिर कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकता है ये निकालना है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, यार मुझे पता है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/4। और
और अकेला ए, इसमें से कुछ काम ए कर रहा होगा, कुछ काम बी कर रहा होगा। तो यार अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो मुझे पता चल जाएगा बी कितना काम कर पा रहा है एक दिन में। तो यार मैं माइनस करता हूँ ए के वर्ग को, जो कि है 1/6, सॉरी यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। तो जैसे ही मैं माइनस करता हूँ तो मुझे बी का वर्ग मिल जाएगा। तो वो क्या होगा, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ नीचे, और ये क्या हो जाएगा 6 - 4। इसका मतलब ये हो गया 2/24, विच इज़ 1/12। तो यार मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आता है तो यार बी एक दिन में 1/12 यूनिट्स काम करता है। तो यार हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट। तो मैंने बोला था आपको जैसे ही ऊपर बना जाता है तो नीचे क्या होता है, नीचे आपके नंबर ऑफ डेज होते हैं जो आपको उस काम को खत्म करने के लिए लगेंगे। तो यार इसका मतलब बी को इस काम को खत्म करने के लिए 12 दिन लगेंगे। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे हमने बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए हमने सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि आप इस कंसेप्ट को अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको शुरुआत में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक मास्टरी हो जाएगी इस टॉपिक में, और उसके बाद आप लोग बहुत ही फास्ट कैलकुलेशंस कर पाएंगे और बहुत ही ईजिली इन आंसर्स को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो बिना फॉर्मूलाज याद किए हुए आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और आराम से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 3 से 4 मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर पा रहे हैं, जो कि आपकी रैंक को ऑलमोस्ट 10 to 20,000 के डिफरेंस में लेकर के आ सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि 10 to 20,000 की रैंक आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब दिला सकती है। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और यार अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, हमारे को, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो यार इस तरह के कंटेंट को ढूंढ रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो यार हम लोगों ने कंसेप्ट तो समझ लिया, चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को लग रहा हो कि यार इसने एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन हम लोगों को करके बता दिया और अब हम लोगों से एक्चुअल क्वेश्चंस तो हो नहीं रहे। तो यार हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चंस को इसी तरीके से, इसी इंटरप्रिटेशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम लोग यार एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि ए और बी दो लोग हैं जो कि मिलकर किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो वो उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। जबकि ए और सी जब काम करते हैं मिलकर तो वो इसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यार ये हम लोगों को दिया हुआ है और इसमें हमें पूछा है कि अगर ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो यार बहुत ही सिंपल है। तो ए और बी, हमने जैसे ही कंसेप्ट बताया था कि हम एक दिन का काम निकालेंगे कि ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं। तो यार ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यार वो टोटल वर्क होता है 1, और कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 15, तो 1/15 हो गया। इसी तरीके से बी और सी का कितना हो जाएगा 1/12, और इसी तरीके से सी प्लस ए का कितना हो जाएगा 1/20। तो यहाँ पे ए प्लस सी लिखा था, यहाँ पे मैंने सी प्लस ए लिख दिया है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, हम कैसे भी लिख सकते हैं एडिशन को, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को अगर ऐड करता हूँ तो यार मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। यार इसका मतलब कि ये जब एक एक दिन में काम करते हैं तो हम लोग टोटल जब देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे मेरा हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ तो वो क्या आएगा मेरा 60 आएगा। तो ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/60, तो ये हो जाएगा 1/5। यार अगर मैं इस 2 को
इस तरफ ले जाता हूँ तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा यार 1/5 इंटू 2, इसका मतलब 1/10। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब आपका लास्ट आंसर आता है राइट, अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरी 1/10 आ गई, तो यार अब यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू होती है वो होती है आपका टोटल वर्क, और आपको हमेशा टोटल वर्क को क्या बनाना होता है 1। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब नीचे जो वैल्यू दी हुई है वो आपकी टोटल नंबर ऑफ डेज होगी जिसमें वो उस काम को खत्म करेंगे। तो यार यानी इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है, और हमें पता चल गया है कि ए बी और सी मिलकर अगर काम करते हैं तो वो 10 दिन के अंदर अंदर उस काम को खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, इसमें कुछ डाउट है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं और आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकूं। तो चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यार हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है कि एक काम है जिसको ए अकेले कंप्लीट करने में 40 डेज लेता है, जबकि अगर ए के साथ बी भी उस काम को मिलकर करे तो वो काम सिर्फ 8 दिन में खत्म हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि बी को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। तो अगेन यार बहुत ही सिंपल है, फिर ए अगर एक काम को कंप्लीट करने में 40 डेज लेता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, वो काम करेगा 1/40 यूनिट्स। जैसे कि हम लोग इसको लिखते थे वैसे लिख लेते हैं, तो यार ए का काम हो गया एक दिन का 1/40, इसी तरीके से ए प्लस बी का काम कितना हो गया 1/8। तो यार सिंपल सा हम लोगों को दिख रहा है कैलकुलेशन, ए प्लस बी में से ए को माइनस करना है, तो हम लोग वही कर देते हैं। तो यार 1/8 माइनस 1/40 हो गया। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो बी का वर्क बचेगा और इधर क्या आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4/40, जो कि आपका आएगा 1/10। यार फिर से एक बार वही सिचुएशन आ गई, बी का वर्क हम लोगों ने निकाला एक दिन का 1/10 आया, तो यार ये इक्वेशन फाइनलाइज हो गई। तो अगेन फिर से ऊपर हम देखेंगे क्या ऊपर वैल्यू 1 है, जी बिल्कुल 1 है, तो इसका मतलब टोटल वर्क 1 यूनिट हो गया। और कितने दिन में मैं उस टोटल वर्क को ख़त्म करूँगा, तो बी जो है उस टोटल वर्क को 10 दिन में ख़त्म करेगा, और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे। इसके अलावा अभी हम टाइम एंड वर्क पे आज के लिए सिर्फ इतना ही देखते हैं, फिर इसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कुछ और कंसेप्ट हैं जो इसके अलावा ऐड होते हैं, तो हम लोग उनको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। जैसे कि पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अलावा आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन का या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का या सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका होने वाला है टाइम एंड वर्क पार्ट 2। तो आज के लिए बस इतना ही।